प्रभात खबर का खास शो चुनावी समर की जमीनी हकीकत और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। इस शो में आज बात दुमका लोकसभा सीट की। दुमका लोकसभा सीट अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। दुमका में सीता सोरेन और नलिन सोरेन दोनों आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि मुकाबला इन दोनों में ही मुख्य तौर पर है। दुमका में लोगों का क्या कहना है, प्रत्याशी किस एजेंडे पर वोट मांग रहे हैं, जनता अपने नेताओं से क्या चाहती है, किन बिंदुओं पर वो उनको वोट दे रही है, इस बारे में हम पूरी सियासी चर्चा करेंगे और जानेंगे दुमका का हाल। दुमका लोकसभा क्षेत्र झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक। इस संसदीय क्षेत्र में जामताड़ा, दुमका और देवघर जिले के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र झारखंड राज्य की उप राजधानी है। राजमहल की पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यह क्षेत्र बेहद दुर्गम रहा है। इस दुर्गम शब्द को ही दुमका नाम में बदला गया। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत के बाद यह क्षेत्र अफगानों के कब्जे में आ गया। बाद में यह इलाका मुगल सम्राट अकबर के प्रभुत्व में आया। दुमका लोकसभा सीट पर आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के वोटरों का दबदबा है। इस सीट पर 40% आदिवासी, 40% पिछड़ी जातियां और 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत वोटर माना जाता है। लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें सिकारीपाड़ा, जामताड़ा, दुमका, नाला, सारठ और जामा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, दुमका सीट के समीकरण बदल चुके थे क्योंकि इस सीट पर मोदी सरकार का असर दिखा था। यह सीट हाई प्रोफाइल है। दुमका में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और जेएमएम प्रमुख के वफादार नलिन सोरेन के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। पूरे देश की नजर इस लोकसभा सीट पर है। इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है वहां पर, और साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में रिपोर्टर्स के साथ जुड़ेंगे और वहां का सियासी समीकरण भी जानेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दुमका सीट का सियासी मिजाज क्या है? देखिए, एक तो जैसे ही दुमका सीट का जो नाम चर्चा झारखंड की राजनीति के अंदर होता है, तो उस सीट पर एक रूप से प्रतीकात्मक रूप से जो उस सीट को जीतता है वो एक किस्म से झारखंड में जेएमएम को चैलेंज देता है। वो सीट परंपरागत रूप से शिबू सोरेन की रही है। 8 बार वहाँ से सांसद रहे हैं। उनकी एंट्री 1980 में बतौर निर्दलीय हुई थी। उसके बाद वो लगातार चुनाव 7 बार जीते जेएमएम के सिंबल से। तो सीधा सीधी वो सीट जो है जेएमएम के जो सुप्रीमो है, जिनको गुरुजी कहते हैं पूरे संथाल में, जिनका एक अपना राजनीतिक और आंदोलन का पृष्ठभूमि रहा है, तो एक स्थापित नेता का वो सीट है। तो जो उस सीट पर चुनौती देता है या वो जो उस सीट को जीतता है, वो नेता राष्ट्रीय फलक का नेता बन जाता है। तो वो जैसा कि दिखने में आया 1998 में बाबूलाल मरांडी उस जगह से चुनाव जीते। 1989 में भी वो चुनाव जीते लगातार रूपी से उनको। तो बाबूलाल मरांडी एक ऐसे तैयार किए हुए पौध थे उस समय भाजपा की, जिसने शिबू सोरेन को मात दिया, तो वो राष्ट्रीय फलक के नेता बन गए और केंद्रीय मंत्री बन गए। तो इस सीट की अहमियत आप इस चीज से समझ लीजिए। एक धाक वाली सीट, धाक के रूप में इनको जो जीते, इनको जो हराए, उसकी साख वाली सीट, उनकी साख बढ़ जानी है इस सीट से। तो ये टीआरपी वाली सीट है। राजनीतिक पॉलिटिकल तापमान झारखंड के अंदर का जो है, पूरे देश की नजर है इस सीट पर। तो दूसरा, इस बार उस सीट पर परंपरागत रूप से कांग्रेस का पुराना दखल रहा। लगातार जो आप 1957 में झारखंड पार्टी के वहाँ से चुनाव जीते देवी सोरेन, उसके बाद से 62, 67 और 71 का चुनाव लगातार कांग्रेस जीतते आई उस सीट से, जो परंपरागत रूप से हर सीट में झारखंड में यह था आज़ादी के बाद के दौर का। 77 का सीट वहाँ से हेमरम बटेश्वर जीते जनता पार्टी से, जो एक लहर चली सो। मैंने थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। और उस इलाके में तब तक झारखंड आंदोलन के नाम पर संघर्ष कर रहा, पहाड़ों जंगलों की खाक छान रहा एक युवा तुर्क, और जिसको कहे कि एकदम स्थापित नेता, जो टुंडी से निकल कर संथाल तक आया हो, धनबाद के टुंडी में जिसका आश्रम हो, फिर एक राजनीतिक ठौर जमीन जिसने बनानी शुरू की संथाल पर ना, उसने 1980 में दस्तक दे दी दुमका के अंदर। और एक मजबूत दावेदार शिबू सोरेन, जिसकी धाक झारखंड के गठन के बाद तक चली आई। और अगर कहें कि किसी नेता के झारखंड में अगर पहचान रही आदिवासी नेता के तौर पर देश के अंदर, तो शिबू सोरेन। तो वो एक सीट हो 80 में, वहाँ से उनकी एंट्री हो गई। उसके बाद फिर 84 का चुनाव शिबू सोरेन हार गए। पृथ्वी चंद सिंकू थे कांग्रेस के, वो 84 का जो इंदिरा गांधी का जो
सेंटिमेंट्स था और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो उपजी सहानुभूति की लहर थी उस पर वो चुनाव जीते। 89 से 96 तक का 3 चुनाव शिबू सोरेन लगातार जीते। हम्म, अब यहाँ पर जो जैसा मैंने आपको बताया कि उन इलाकों में जो भाजपा जिस चेहरा को तैयार करे थे बाबूलाल मरांडी, वो लगातार संघर्ष में रहे। 91 का चुनाव उनके खिलाफ लड़े, 96 का चुनाव शिबू सोरेन के खिलाफ लड़े और हारे दोनों चुनाव बाबूलाल अंतोगत हुआ। लेकिन 1998 में एक भाजपा को चेहरा मिल गया जिसने शिबू सोरेन को चैलेंज किया, चुनौती दी और शिबू सोरेन को उसी के जमीन पर हराया। तो बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी, और आप देखिए कि थोड़ी दर्शकों को भी जानकारी कि 1998 में वो चुनाव जीते शिबू सोरेन से। उसके बाद 1999 में मध्यावधि चुनाव हो गया अटल बिहारी वाजपेयी के गिर गई एक वोट से, और रूपी सोरेन वहाँ उम्मीदवार बनती हैं बाबूलाल मरांडी के खिलाफ, जो शिबू सोरेन 98 में चुनाव जीते। तो 99 में जेएमएम ने वहाँ से रूपी सोरेन को, शिबू सोरेन की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया। 99 का भी चुनाव बाबूलाल ने रूपी सोरेन को हराया। तो बाबूलाल की एक भाजपा के अंदर अपनी पकड़ बन गई और वो केंद्रीय मंत्री तक बने। अब वो चक्र फिर घूमा है 25 साल बाद। रूपी सोरेन, शिबू सोरेन की पत्नी, और आज सीता सोरेन उसी घर की बहू चुनाव लड़ी है। तो 25 साल बाद वो इतिहास फिर दुमका दोहराने के लिए आया। परिणाम पर बाद में बात करेंगे जी। पहले इन चीज़ों को। तब अब उसके पास क्या है कि अब उनके सामने नलिन सोरेन है। अब नलिन सोरेन है तो आप मिजाज समझ लीजिए, जमीन में पूरी ताकत देगा। 7 सीटें उनकी। बिल्कुल। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे दुमका दिशुम, जैसे हमने बात की, शिबू सोरेन का दर रहा है, लेकिन इस बार भाजपा की तरफ से सीता सोरेन है और जेएमएम के वफादार नलिन सोरेन है। तो क्या लग रहा है इस बार वहाँ का क्या समीकरण होगा, क्या समीकरण है दुमका सीट पे इस बार? देखिए, वो सीट और खास करके संथाल प्रोग्राम में तीर धनुष का एक अपना जलवा है जो जेएमएम का चुनाव चिन्ह है। मैक्सिमम तो एक है कि वो प्रतीकात्मक रूप से स्थापित चुनाव सीट हो गया संथाल परगना के अंदर। वो पहले तो सबसे बड़े जो पार्टियां लड़ती हैं जेएमएम के खिलाफ, उसके लिए एक चुनौती उनका चुनाव। दूसरा, ये चुनाव शिकारीपाड़ा से नलिन सोरेन विधायक रहे और लगातार विधायक रहने वाले लोगों में से 8-9 बार विधायक हो रहे हैं। तो उनकी जमीन अपनी बहुत मजबूत जमीन है। बतौर विधायक नलिन सोरेन का एक मजबूत अपना गढ़ है। शिबू सोरेन के, जैसा आपने भी बताया, शिबू सोरेन के बहुत जेएमएम परिवार के बहुत नज़दीक के विश्वासी लोगों में और पार्टी के लाइन के साथ चलने वाले लोगों में साइलेंट काम करने में पार्टी ने जो जब जैसा दिया उस रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने वाले नेताओं में से रहे नलिन सोरेन। जेएमएम दुमका में चुनाव लड़ रहा है तो उसके पीछे है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में दिख रहे हैं नलिन सोरेन, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कल्पना सोरेन की वो लड़ाई है। तो वो आप कह सकते हैं कि दो बहुओं के बीच की लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई है। जो घर से चौखट से बाहर निकलते निकलते अंतोगत्वा चुनावी मैदान तक आ गया। विवाद घर के अंदर हुआ होगा, विवाद में राजनीतिक उत्कंठा रही होगी, राजनीतिक लालसा रही होगी अपनी सब परिवार, वो चीजें बाहर आई है। तो आखिर क्या कारण रहा कि भाजपा ने उस सांसद को टिकट ना देकर, जिन्होंने पिछली बार उन्हें जीत दर्ज कराई, सीता सोरेन को चुना? उन्होंने सीता सोरेन को चुना, पिछली बार जिन्होंने जीत दिलाई उनको इस बार सांसद नहीं बनाया गया। इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है क्या? इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं ना कि सुनील सोरेन वो शख्स हैं बाबूलाल मरांडी के बाद जिसने शिबू सोरेन को हराया 2019 का चुनाव। 2014 का चुनाव मोदी लहर में जब वो वेव जब शुरू हुआ, उस चुनाव में शिबू सोरेन चुनाव जीत जाते उस सीट से। 2014 का सीट सुनील जीत जाते। 2019 में बाजी पलट गई सुनील सोरेन। तो सुनील सोरेन एक मान लिया गया हुआ नेता था कि जो शिबू सोरेन को चैलेंज कर सकता है। परिस्थितियां जो भी रहे, सुनील सोरेन का अपना इकबाल रहा हो या भाजपा का रहा हो, उन बिंदुओं पर नहीं गया। ये लिस्ट जब फाइनल हो गया, जब लिस्ट भाजपा ने जारी कर दी सूची और उसमें सुनील सोरेन का नाम दुमका से था, और जब जेएमएम के सीता सोरेन की एंट्री भाजपा में होती है, तो एक परिवार भाजपा को मिल जाता है शिबू सोरेन के बीच का, जो अब तक उसको संथाल प्रोग्राम में नहीं था। वो अपने घूमते थे, शिबू सोरेन के खिलाफ हो, जेएमएम के खिलाफ हो, लेकिन कोई परिवार का वैसा इनसाइडर इनके पास नहीं था जो हमला कर सके जेएमएम परिवार पर। वो सीता सोरेन के रूप में इनको एक राजनीतिक हथियार मिला। अब उसका इस्तेमाल अगर वो चुनाव में नहीं करते तो फिर कोई इकबाल रहता नहीं। तो सीता सोरेन को इसलिए चुनाव लड़ाया गया कि भाजपा अभी अमित शाह मोदी के युग में थोड़ा रिस्क टेकर पार्टी है। मतलब अगर एक रिस्क ले लें और अगर वो हिट हो गया तो आपको एक नेता संथाल में हम मिल गया जो। तो सुनील सोरेन का उन्होंने टिकट काट दिया
पार्टी को ही लगना था, लेकिन चेहरा एक ऐसा चेहरा मिल गया जो सीधे थ्रेट्स जेएमएम को दे, राजनीतिक चुनौती दे और उन्हीं के घर का दे। इसलिए सीता सोरेन को उन लोगों ने शिवलिंग सोरेन का नाम काट करके दे दिया उनको, कि फिर बैठा करके रखना और भाजपा में फिर उस चीज़ों के लिए तो भाजपा आए नहीं थी, तो वो चीज़ें थी। जी सर, आपसे हम फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर और जानते हैं कि आखिर दुमका लोकसभा सीट में लोगों के अहम मुद्दे क्या हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार जनता वोट दे रही है। तो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। आनंद जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे। आनंद जी, बताइए कि आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वहां की जनता अपने नेता को चुनेगी। प्रमुख मुद्दा यह भी है कि जो दुमका में मसान जो डैम है, जो 1950 के दशक में कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ था, उसको झारखंड को लाभ मिलना चाहिए था, वह लाभ नहीं मिल पाया है। अधिकांश लाभ पश्चिम बंगाल जो पड़ोसी राज्य है उसको मिलता है। जो सिंचाई के लिए पानी होती है वो भी बंगाल को चला जाता है, जबकि इसका जो जल धारण का क्षेत्र है और जो डैम बना हुआ है वो दुमका की धरती पे बना हुआ है। विस्थापित यहाँ के लोग हुए हैं, लेकिन लाभ जो है वो पश्चिम बंगाल के किसानों को ज्यादा मिलता है। दुमका के किसान उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। सिंचाई के 365 दिन खेतों में पानी मिले, इसकी मांग किसान लगातार उठाते रहे हैं। इसके अलावा दुमका में एक बड़ा मुद्दा है हाईकोर्ट बेंच के अलावा जो बड़ी बात मांग मानी जाती है, हमेशा मांग होती रही है, वो है हवाई अड्डा का। हवाई अड्डा यहाँ बनकर तैयार है पर हवाई सेवा चालू नहीं हो सकी है। यहाँ पर पायलट ट्रेनिंग को लेकर के भी कवायद शुरू हुई थी, पर वह आज लगभग निष्प्रय सा हो गया है। जी धन्यवाद। तो आनंद जी, आपने हमें बताया कि आखिर कौन कौन से वैसे मुद्दे हैं जिन पे लोग, वहाँ की जनता वोट देगी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहाँ के एजेंडे क्या क्या हैं जिन पर जो नेता हैं, जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, वो वोटर से वोट मांगना चाह रहे हैं। तो जो एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है वो है हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग। लगातार 23 वर्षों से यह मांग उठती रही है, लेकिन अब तक उससे कोई सार्थक परिणाम नजर नहीं आए हैं। यह मुद्दा विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी एजेंडे में हमेशा शामिल रहा है। आनंद जी ने हमें बताया कि आखिर वहाँ क्या है, वहाँ के मुख्य मुद्दे और क्या है प्रत्याशियों के एजेंडे। सर, हम आपके पास वापस आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल्पना सोरेन ने एक नारा दिया है, हेमंत है तो हिम्मत है। क्या आपको लगता है कि इस नारे के सहारे वो दुमका लोकसभा सीट की जो जनता है वहाँ के लोगों को एकजुट करते हुए दिख रही है? देखिए, जो ये कल्पना सोरेन जी का जो नारा है, हेमंत है तो हिम्मत है, वो सारे जगहों पर बोल रही हैं। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, और वो नारे लगवाती भी है लोगों से। वो कैंपेन का मोड है और कैंपेन का थ्रस्ट लाइन है। ये चुनाव इस रूप में लड़ा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो उनको उनके लिए एक संवेदना उनके समर्थकों के बीच हो। एक तो एक हेमंत को हिम्मत से जोड़ा, पिछले बार भी ये नारा चला था। दरअसल इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, दरअसल ये सीट जो है वो सींचा हुआ, बनाया हुआ, जमीन तैयार किया हुआ शिबू सोरेन का है। संथाल बहुल इलाका है, आदिवासियों की बड़ी अच्छी खासी है जो शिफ्टिंग वोट की है, जेएमएम के साथ जो जाता रहा है। तो ये चुनाव उसी मायने में लड़ा जाना है, बहुत नारे से और चीज़ों से नहीं होता। लेकिन हाँ, कैंपेन को लीड कल्पना सोरेन कर रही है इस साइड से, वो पूरे संथाल परगना में कर रही है। तो जेएमएम के लिए, जैसा मैंने बताया ना, कि जेएमएम के लिए मैसेज फुल सीट हो जाता है कि अगर ये सीट आप हारते हो तो मतलब कोई पर्टिकुलर, जैसे रायबरेली में ठीक कैसे कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा करे, कांग्रेस पूरी जगह देश भर में चुनाव जीत जाए, लेकिन अगर वो नहीं, अमेठी नहीं हारे तो वो एक हाइप क्रिएट हो जाता है कि कांग्रेस अपने ही जमीन पर नहीं, अपने घर नहीं बचा सकी। तो एग्जैक्टली वही है दुमका झारखंड में जेएमएम के लिए, वही रिफ्लेक्शन है दुमका का। तो दुमका के अंदर ये सीट जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है, भाजपा के लिए प्रयोग मूलक सीट है, जहां एक सीता सोरेन को ले आकर के एक प्रयोग करना और जीत जाना, तो फिर उसके नाम पर एक राजनीतिक एडवांटेज, एक एज लेकर के पूरे संथाल में घूमना, वो दरअसल है। तो अभी तो चुनाव परिणाम ही बताएगा कि कौन कितने, किस नारे के साथ, किसके नैरेटिव्स के साथ कौन कहाँ गया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जेएमएम ने वहाँ दुमका में किसी परिवार के लोग को ना उतार कर अपने भरोसेमंद को वहां से उतारा है, मतलब भरोसेमंद पे भरोसा जताया है इस बार। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कुछ सोच रही होगी, या आगे का क्या समीकरण हो सकता है इसके पीछे जेएमएम का? बहुत ही बेहतर सवाल है, और खास करके जब एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो तो इस तरह की गहराइयों से निकाले हुए सवाल है ये। इसके लिए पहले बधाई आपको। एक, जब सीता सोरेन ज्वाइन की बीजेपी, तो एक जेएमएम के अंदर स्वाभाविक तौर पर खलबली मचेगी, और वो इसलिए भी कि एक परिवार की सदस्य, बहू है घर की, अब वो जाएंगी, वो आप पर आक्षेप लगाएंगी, तो आप उसको कितना काउंटर करेंगी,
तो इसमें हमको शुरू से जो जेएमएम का एक स्ट्रेटेजिकली माने अच्छा मतलब रणनीति लग रहा है शुरू से कि वो सीता सोरेन को अटैक नहीं कर रहे हैं लगातार। वो घर की लड़ाई को राजनीतिक बयानबाजी में लाना नहीं चाहते हैं। सीता सोरेन जरूर कहीं कहीं बोल रही हैं, हाँ, जो अपनी वेदना है, पीड़ा है, जब तक हुआ वो उसको बोल रही हैं। इसका जवाब भी इधर से नहीं दिया जा रहा है। मैं पूरे कैंपेन को देखता हूँ कल्पना सोरेन का, तो मैं नहीं देखता हूँ कि सी टारगेटिंग एनीवे, तो वो कहीं नहीं। तो जेएमएम ने पहले समझ लिया कि इस चुनाव को हम परिवार की लड़ाई नहीं बनने दें। तो इनके पास कैंडिडेट था, और आप और हम अगर चर्चा करते होते, अगर कल्पना सोरेन दुमका से लड़ रही होती, तो आप समझ लीजिए झारखंड के अंदर किस तरह का राजनीतिक रोमांच होता। तो वो राजनीतिक रोमांच जेएमएम बनने देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि घर की लड़ाई को हम वो सड़क पर और राजनीति के चौक चौराहे पर गॉसिप की लड़ाई बनने नहीं देंगे, देश का मुद्दा नहीं बनने दिया जेएमएम, और कम से कम राज्य के अंदर। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमको जेएमएम का ये विन ओवर दिखता है दुमका के अंदर। जो आप रिटेलिएट किए सीता सोरेन के जाने के बाद, जो आपने बचाव किया, उसका एक अच्छा सुंदर पार्ट ये रहा कि आप परिवार को किसी को दिए, नरेंद्र सोरेन को दिए। दो चीजें होंगी, नरेंद्र सोरेन चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे, सीता सोरेन जीतेंगे, वो तो 4 जून बताएगा। लेकिन जेएमएम ने अपने आप को एक किचकिच से बाहर किया, और काउंटर और इनकाउंटर के खेल में, वो पॉलिटिकल काउंटर इनकाउंटर के खेल में नहीं फंसा। तो ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि जेएमएम काफी सेफ गेम खेल रही। तो जब हम बात कर रहे हैं जेएमएम की, जेएमएम इनकाउंटर नहीं करी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सीता सोरेन जब मैदान में है, बीजेपी की तरफ से है, तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां? सीता सोरेन के तो सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तो वहाँ अब जनता को ये चुनना है ना, आइडेंटिटी चुनना है कि शिबू सोरेन परिवार से कौन है। मतलब नरेंद्र सोरेन, मैंने जैसा कहा, नरेंद्र सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मामला है। लड़ाई तो वहाँ कल्पना सोरेन ही मोर्चा पर है, तो और शिबू सोरेन का ही नाम वहाँ लिया जा रहा है कि आप जिताएंगे तो दुष्यंत गुरु मजबूत होंगे, आप जिताएंगे तो हेमंत भैया मजबूत होंगे, यही नैरेटिव चल रहा है दुमका में। तो सीता सोरेन के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहले तो घर से निकली हुई बहू वो अपने जो ससुर के जो जमीन है उसको रिटेन करती है कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। वर्क फोर्स है बीजेपी का, संगठन है बीजेपी का, लेकिन वो संगठन कितना उनका वोट टर्नआउट करा पाए उस जगह पर, वो एक मामला है। दूसरा कि कभी कभी ना अंडर करेंट्स भी होता है कि मान लीजिए कि जो सिंपैथी और संवेदना आप गेन करना चाहते हो सकता है कभी उल्टा हो जाता है। तो आप शिबू सोरेन के घर से रिवेल होकर के, विद्रोह होकर के आप जब निकली हैं, तो उसको कितना चेक एंड बैलेंस कर पाई हैं, जिनको जो शिबू जनता इसे कैसे लेती है, और खास करके जो शिबू समर्थक रहे हों, हेमंत समर्थक रहे हों, उसको कैसे लेते हैं, वो फिर आपके इस स्टेप से ज़्यादा कहीं एग्रेसिव ना हो जाए। और दूसरा, आप इसका एक पक्ष और भी है कि सीता सोरेन कितना रिटेन कर लेती हैं इन सारी चीज़ों को, और उनसे लोग कितना कन्विंस हो पाते हैं। और जो ग्रास रूट पर बीजेपी का काम है, बाबूलाल मरांडी की जो एक शख्सियत रही है दुमका सीट के अंदर, वो चुनाव जीतते रहे, उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। बाबूलाल मरांडी ने उस दौर में चुनाव जीता है जिस दौर में शिबू सोरेन को चैलेंज करना असंभव था उस दौर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें सीता सोरेन के पक्ष में हैं, कुछ सीता, लेकिन ये कुल मिलाकर तो इतना जरूर है कि परिवार से आप इस चुनाव को जोड़ करके देख रही हैं, तो एक अलग है चीज़ें। लेकिन दुमका एक अपने आप में बहुत मैसेजिंग सीट है और लड़ाई बड़ी रोचक है। तो हमने चर्चा की दुमका लोकसभा सीट की। आनंद जी हमारे साथ जुड़े थे, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे दुमका सीट का विश्लेषण और वहां का सियासी मिजाज बताने के लिए। तो हमने देखा लोकसभा सीट दुमका जो है उसका क्या कुछ समीकरण है, वहां पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आशंकाएं हैं और क्या कुछ होने को है, इसके बारे में हमने बात की। और आखिर में क्या रिजल्ट आएगा ये तो 4 जून ही बताएगा। इस सियासी समीकरण में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।